5 राज्यों में चुनावों के नतीजे आने के बाद सवाल सभी लोगों के जहनों में यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। सूत्रों से जो पता चल रहा है, केंद्र सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए और चुनाव होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी अपनी चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संभावना ये है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। और अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुनाव कैसे हो सकते हैं, उसी पर आज बातचीत करेंगे। मार्च के महीने तक डिलिमिटेशन कमीशन को अपना काम खत्म करना था, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने जब अपनी इंटरिम रिपोर्ट 5 मेंबरों को दी, 5 मेंबरों को इंटरिम रिपोर्ट देने के बाद कश्मीर घाटी से जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने उसके ऊपर हंगामा किया और कश्मीर घाटी के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन तमाम राजनीतिक दलों ने उस इंटरिम रिपोर्ट को लेकर अपनी असहमति जताई और साफ तौर पर डिलिमिटेशन को यह कहा कि आपने जिस तरीके से डिलिमिटेशन किया है हमें यह कबूल नहीं है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर बिल्कुल शुरुआत में यह खबर भी आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट और पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस समय डिलिमिटेशन कमीशन ने इंटरिम रिपोर्ट उनके साथ शेयर की, उसको लेकर सहमति जताई थी। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने किसी चीज पर सहमति नहीं जताई। लेकिन अगर आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की डिलिमिटेशन कमीशन के साथ उस इंटरनल रिपोर्ट को लेकर मीटिंग के बाद की सूरत हाल को सामने रखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उसके बाद से लेकर अभी तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कोई बड़ा क्रिटिसिज्म किया हो, ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। उसके बाद जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसके बाद इंटरनल रिपोर्ट के आने के बाद जम्मू में भी हंगामा हुआ। आरएसपुरा की असेंबली क्षेत्र को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ, सुचेतगढ़ को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। सुचेतगढ़ के लोगों ने जब हंगामा करा तो भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष ये डिमांड रखी कि आप सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को खत्म नहीं कर सकते, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। सरकार ने रिस्टोर करने, उसके बाद माफ कीजिएगा, सरकार ने नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन ने उसके रिस्टोरेशन को भी इंटरिम रिपोर्ट का हिस्सा बनाया और हिस्सा बनाकर यह कहा कि उसे रिस्टोर कर दिया गया है। मुगल मैदान की जो सीट किश्तवाड़ में बनाई गई थी उसको दोबारा से इंदरवाल कर दिया गया। हब्बा कदल की सीट को खत्म कर दिया गया था, उसको भी दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। अब इंटरिम रिपोर्ट के ड्राफ्ट के आने के बाद जब सरकार को यह लगा और डिलिमिटेशन कमीशन ने भी कम्युनिकेट किया सरकार को कि हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा कि मार्च से पहले हम डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को सबमिट करें, हमें और थोड़े समय की जरूरत है, तो सरकार ने तय किया और कहा कि हम मई तक का समय आपको देते हैं, 2 महीने और देते हैं। आप मई से पहले अपनी रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद आप जानते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज होना है। इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बज सकता है। लेकिन क्या डिलिमिटेशन कमीशन मई तक अपना रिपोर्ट दे पाएगा? क्या एक और एक्सटेंशन की मांग करेगा कि नहीं करेगा? यह बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाती है, आम जनमानस को रिपोर्ट देखने का मौका मिलता है और आम जनमानस उस रिपोर्ट को पढ़ता है और रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर उनको किसी भी जगह लगा कि जो रिपोर्ट के अंदर जो सिफारिशात की गई हैं, जो रिकमेंडेशंस की गई हैं, हम उन रिकमेंडेशन से सहमत नहीं हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर आम जनमानस ने भी अगर विरोध जताया और विरोध जताकर अगर वो नाराजगी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी गई, उसके बाद अगर दोबारा से डिलिमिटेशन कमीशन को ड्राफ्ट को रिवाइज करना पड़ा तो उस सूरत में संभवतः और 1 महीने का डिले होना संभव है। यानी जून तक डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। और यह भी बहुत सारी जगहों पर सुनने को मिला था जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है माफ कीजिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देगा। ऐसा नहीं होता। डिलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सौंपता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब वो रिपोर्ट सौंपेगा उसके बाद जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज डिफाइन होंगी और बाउंड्रीज के डिफाइन होने के बाद इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का काम शुरू हो जाएगा। और जैसा कि पहले भी आपने खबरों में भी पढ़ा होगा कि लगभग 4 महीने का समय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है उन्हें लगेगा। किस चीज में? 4 महीने का समय लगेगा उनको इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने में, वोटर्स को ऐड करने में, वोटर्स को डिलीट करने में, और वो सारी प्रक्रिया को मुकम्मल करने के बाद ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो पाएंगे। अब अगर आप वो 4 महीने भी डालें तो मई के महीने में फिर रिपोर्ट आ जानी चाहिए।
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने खत्म हो जाते हैं। सितंबर के महीने में इलेक्टोरल ऑफिस, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जम्मू कश्मीर का चुनाव के लिए तैयार होगा और सितंबर के महीने में ही तारीखें तय हो सकती हैं और तारीखें तय होने के बाद अक्टूबर, नवंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है और सूत्र ये भी बताते हैं कि केंद्र सरकार भी अब ये चाहती है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को अपनी चुनी हुई सरकार मिले। चुनी हुई सरकार मिलने के बाद आम जनमानस के बीच में और सिविल सचिवालय के बीच में जो इस वक्त बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, बहुत बड़ा गैप आया है, उस गैप को खत्म करने का काम किया जाएगा। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के काम से नई दिल्ली संतुष्ट है। नई दिल्ली ये मानती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस बात को समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का आम जनमानस अपनी चुनी हुई सरकार चाहता है और ताकि उस चुनी हुई सरकार के साथ उसका संपर्क हो, सिविल सचिवालय के अंदर आम जनमानस नजर आए, सिविल सचिवालय के अलावा बाकी जगहों पर भी आम जनमानस के दुखड़े, परेशानियां वो सीधा जाकर अपने नेता को, अपने एमएलए को सुनाए और सरकार के समक्ष चीजें आए और चीजों का रेजोल्यूशन हो। सरकार ये चाहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हालांकि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इल्जाम ये लग रहा है कि बाबू लोगों ने इस तरीके से उनको जकड़ रखा है कि बाबू लोगों के कहने पर जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका सीधा सीधा नुकसान आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के लोकल यूनिट को हो सकता है। पोस्टों के विड्रॉवल का ताल्लुक है, बीएसएफ सीएसएफ के नौजवानों की बात हो, बॉर्डर बटालियन की बात हो, कोई भी मामला जम्मू कश्मीर में हो, हर मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं पर अकाउंटेबल नहीं होंगे। अकाउंटेबल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनके दफ्तर को ना तो चुनाव लड़ना है, ना आम जनमानस के बीच में जाना है। आम जनमानस के बीच में जाना है सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और आम जनता का भी यह मानना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो साफ तौर पर यह कि आम जनता तो यही मान के चलती है कि भाई जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों में चुप्पी अगर भाजपा साध रही है तो इसका मतलब भाजपा उन फैसलों से संतुष्ट है और चुनावों का समय जिस समय आएगा उस समय दोबारा से जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी को भी यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरिश्मा, गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति और कूटनीति और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये 3 लोग हैं जो 3 लोग भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की नैया को पार करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मनों में ये बात तो है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी की तरह कोई एक नया दल जम्मू कश्मीर में आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करेगा? इसकी संभावनाएं भी बड़ी कम है। नया दल आएगा कहां से? गुलाम नबी आजाद असमंजस की स्थिति में है, कभी कांग्रेस छोड़ने का इरादा बनाते हैं और उसके बाद फिर कांग्रेस में, कभी कहते हैं मैं कांग्रेस के काम करने के तरीके से खुश नहीं हूं, फिर कहते हैं कि मैं तो 24 कैरेट कांग्रेसी हूं। तो असमंजस की स्थिति में है, तो जाहिर सी बात है गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस के नेताओं का यह मानना है कि वो जो कुछ करेंगे कांग्रेस में ही करेंगे और अगर कुछ नहीं करेंगे तो कांग्रेस को ही अलग करेंगे। तो ये बात आम जनमानस के बीच में है। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का जहां तक ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और उसके अलावा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, चारों दलों का प्रभाव जो है वो घाटी के अंदर है। घाटी में जितना भी वोट है उस वोट को दाएं बाएं जहां भी जाएगा इन 4-5 दलों के अंदर जो है बटेगा, ये संभावनाएं यही हैं। और उसके बाद आइए जम्मू में। अब जम्मू संभाग में एकमात्र पार्टी जो विपक्ष का काम जम्मू कश्मीर में अभी तक करती आई वो है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पास हर्षदेव सिंह एकमात्र चेहरा बचे हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया उधमपुर में पहले जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का चेहरा थे, अब पार्टी छोड़ गए हैं और असमंजस की स्थिति में वो भी हैं। वो ना तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ना ही इंडिपेंडेंट कोई अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, ना किसी दल में जा रहे हैं। उसके बाद आता है डोगरा स्वाभिमान संगठन। डोगरा स्वाभिमान संगठन चौधरी लाल सिंह का हालांकि कोशिशें बहुत कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, बहुत दौड़ रहे हैं चौधरी लाल सिंह, लेकिन संगठन उतना मजबूत नहीं हो पा रहा कि कल भारतीय जनता पार्टी को जब चुनौती देने की बारी आएगी असेंबली के चुनाव में तो उस लेवल पर चुनौती दे पाएगा जिस लेवल पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देनी है। क्योंकि यह बात सभी दलों को समझनी है कि भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन मशीन में तब्दील कर दिया हुआ है। इलेक्शन मशीन का मतलब यह कि चुनाव अभी 4 राज्यों के खत्म हो गए हैं तो जम्मू कश्मीर के यूनिट को कह दिया गया है कि तैयारी करना शुरू करिए, और तैयारी लगभग जम्मू कश्मीर का भाजपा यूनिट कहता है कि पिछले 6 महीनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि इलेक्शन मोड में है वो लोग। कांग्रेस को इलेक्शन मोड में आना है, डोगरा स्वाभिमान संगठन को इतने बड़े दल के साथ मुकाबला करना है
और जिस दल ने अभी 5-4 राज्यों में एक साथ चुनाव जीता हो उस दल के साथ मुकाबला करना है। और इसके बाद एकजुट जम्मू है। एकजुट जम्मू भी लोकल लेवल पर कोशिश बहुत कर रहा है, कोशिशें बहुत कर रहा है, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा जिस समय चुनाव होंगे? अगर आप कैडर स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप उनके विगर की बात करें तो यूं लगता है कि हो सकता है दे पाए। इसी तरीके से डोगरा स्वाभिमान संघ, कल जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में जब होंगे तो जम्मू में कोई भी क्षेत्रीय दल इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू संभाग में चैलेंज कर सके। ये एक कंफर्ट है, जिस कंफर्ट जोन में भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए युवाओं के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, आम जनमानस की परेशानियां हो, उन सब परेशानियों के बीच में भी भाजपा को लगता है कि सत्ता में तो हम ही आएंगे और 50 के पार तो हम ही होंगे। ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय दल इतना मजबूत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, उनका स्पोर्ट बेस पहले अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा हुआ करता था, उस स्पोर्ट बेस को उन्होंने कांग्रेस के हवाले कर दिया है। राजौरी पुंछ हुआ करता था, वो पीडीपी और अपनी पार्टी के हवाले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया। जम्मू संभाग में एकमात्र नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करता था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए बनता था, अब भारतीय जनता पार्टी में इस समय है। और दूसरे नेता जो उनके एमएलए बने थे बिश्नाह से, वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त जम्मू संभाग में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहे कि ये नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस की मशाल को लेकर आगे जम्मू संभाग में बढ़ेंगे और जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सीटें जीतने में कामयाब होगी। चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी संभावनाएं बहुत कम है। तो अब अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो गुलाम नबी आजाद कहते हैं ये तो मेरा मैदान है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी है कि उस मैदान को गुलाम नबी आजाद के लिए खाली छोड़ना है। राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें तो वहां पर पहाड़ियों का कहना है कि अगर हमें एसटी स्टेटस मिलेगा तो हम वफादारी को वफादारी के साथ निभाएंगे, एहसान का बदला एहसान करके चुकाएंगे। साफ तौर पर इशारा इस और है, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें एसटी स्टेटस देती है तो संभवतः वो अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जब चुनाव होंगे उस समय क्या होगा वो एक अलग बात है। चुनाव के समय में जब आप ईवीएम के पास होते हैं, बटन प्रेस करने की बारी आती है, तब यह तय होगा कि क्या वाकई पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी का बटन दबाया, यह उस वक्त तय होगा। अब इसका मतलब साफ तौर पर यह कुल मिलाकर यह बात है कि जब तक विपक्ष जम्मू संभाग में इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज नहीं करता, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने चैलेंजर कोई ताकतवर और मजबूत नजर नहीं आ रहा। कुछ कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कुछ लोग उनको चैलेंज दे दें, लेकिन आप यूं कहें कि जम्मू के स्तर पर, जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में कोई बड़ी चैलेंज बीजेपी के सामने हो, वो नजर बहुत कम आ रही है। लेकिन चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है, हवा किसी भी तरफ पलट सकती है, लोगों का मन कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में मैंने आपको बताया 4 दल हैं, चारों दलों के पास जनता है, चारों दलों के पास मैंडेट है। और कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने भी एक बात कह दी कि 15 से 20 सीट हम लेंगे। अब वो 15 से 20 सीट की बात भी सुनील सेठी ने कही है, तो आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर कि हम घाटी के अंदर कमाल करने जा रहे हैं। चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में ऐसा लगता है कि होना तय है। अब देखना यह है कि कौन सा दल कब से चुनावों की तैयारी शुरू करेगा। यह आखिर में भारतीय जनता पार्टी को लेकर मैंने पहले ही आपको कहा, पार्टी चुनाव के मूड में है, तैयारी चल रही है, तैयारी हो रही है। कांग्रेस को लेकर आप सभी जानते हैं और आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, कांग्रेस के कामकाज से, वर्किंग स्टाइल से आप वाकिफ हैं कि चुनाव से पहले मैंडेट मिलने के बाद भी कैंडिडेट तब तक कॉन्फिडेंट नहीं होता जब तक दिल्ली से आदेशनामा ना आए कि आपको नामांकन पत्र भरना है, और नामांकन पत्र भरने की आखिरी डेट वाले दिन कई बार मैंडेट मिलता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी तैयारी में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी कोशिश कर रही है, बाकी जगहों पर भी उनके नए प्रोविंशियल प्रधान रतनलाल गुप्ता कोशिशें बहुत कर रहे हैं, लेकिन वही जैसे चले गए। तो ये जो झटके लगे हैं, झटकों से उभरना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किल है। और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और चीज तय की हुई है कि हमने जिन्हें सालों से अपना कैंडिडेट बनाया, हमारे कैंडिडेट तो वही रहेंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हाल है। पीडीपी का ताना बाना युवाओं के ऊपर है, लेकिन पीडीपी के पास भी नेता अब
उन इलाकों में रहे नहीं जहां पीडीपी चुनाव जीता करती थी। और आखिर में यह कि एकमात्र पार्टी कांग्रेस है जिसका कुछ एक क्षेत्रों में अभी यूं कहा जा सकता है कि उनके पास वोट बैंक है, काफी मजबूत वोट बैंक है। लेकिन क्या कांग्रेस कांग्रेस होकर चुनाव लड़ेगी, यह भी देखना है। फिलहाल आज कांग्रेस की नई दिल्ली में मीटिंग है और गांधी परिवार ने कहा है कि हम इस पर चिंतन मंथन करेंगे चुनाव को लेकर, लेकिन जो नेता हैं कांग्रेस के वो जानते हैं कि होगा क्या। तो कुल मिलाकर ये कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन जो है वो जम्मू संभाग में तैयार है अगर कोई क्षेत्रीय दल खड़ा नहीं होता, और घाटी जो है वो 4 दलों के बीच में अभी तक ऐसा लग रहा है बटी हुई है।